आज मैं ले जाऊंगी आप सबको इंडिया से अपने साथ यूएस। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएस। मेरे सामान सारा पैक हो गया था बहुत ही नीटली क्योंकि पापा ने किया था। और यहाँ हम जा रहे हैं कार पार्किंग से एयरपोर्ट की तरफ। पिछली बार जब मैं यूएस गई थी तो एयरपोर्ट के जस्ट सामने कार ड्रॉप कर सकती थी हम लोगों को, बट अब इन्होंने सारे पैसेंजर्स के लिए मतलब कार पार्किंग में गाड़ी जानी पड़ती है पहले, उसके बाद ही हम वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट में एंटर होते हैं। और यहाँ मैं हंस रही थी, मैं अपने भाई को कह रही थी कि पापराज़ी की तरह क्यों वीडियो ले रहा है। फिर हम एंटर हुए डिपार्चर सेक्शन में, मतलब ये अभी भी एयरपोर्ट के बाहर वाला सेक्शन है, तो उधर उस साइड एयरपोर्ट दिख रहा है और हम जा रहे हैं पार्किंग से टूवर्ड्स एयरपोर्ट। ये उन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया ये वाला पूरा सेक्शन और काफ़ी कन्वीनियंट हो गया बिकॉज़ पेरेंट्स और जितने भी अकम्पनिंग पर्सन्स हैं वो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और फिर हम ऊपर जा सकते हैं। तो मैंने अपने भाई को बोला था फ़ोटो ले और उसने वीडियो ली हम लोगों की। फ़ोटो ली की वीडियो से फोटो तो ले सकती है। हाँ, और काफ़ी लोग थे। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट सुबह 4 बजे की थी तो हम लोग अराउंड 12:31 पहुँच गए थे। और इन्होंने फिर यहाँ पे आके दिस इज़ द एयरपोर्ट वाला साइड, उसके लिए उन्होंने लिफ्ट से ऊपर जाने का बना रखा है। तो यहाँ तक भी मतलब जो अकम्पनिंग पर्सन्स हैं यहाँ तक भी आ सकते हैं। ये है वो लिफ्ट जिससे हम ऊपर जाएंगे। फिर मैं आ गई थी चेक इन काउंटर पे, उन लोगों ने मेरे को बाहर ही ड्रॉप कर दिया था। और ये है मेरा बोर्डिंग पास। अब मेरे पास बहुत टाइम था और मेरे को समझ में नहीं आता लोग इस टाइम पे कैसे टाइम पास करते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि पिछली बार मैं थोड़ा टेंशन में थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, इस बार मैं पूरा एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करके अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ कर रही थी अपना। यहाँ पे वो लोग खड़े थे बाहर मुझे ड्रॉप करने के बाद एंड फिर मैंने उनको सी ऑफ किया। और इस साइड था डोमेस्टिक डिपार्चर, तो मैं ढूंढ रही थी इंटरनेशनल डिपार्चर कहाँ पे है, जो कि शायद थोड़ा आगे है। ये रहा इंटरनेशनल डिपार्चर्स। इसके आगे होती है इमिग्रेशन वाली लाइन जो बहुत लंबी होती है। फिर इमिग्रेशन क्रॉस करके मैं आ गई थी ड्यूटी फ्री एरिया में और अब मेरे पास टाइम ही टाइम था तो मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी। पहले तो मैं देख रही थी मेरी फ़्लाइट कौन सी गेट पे आ रही है। ये है मेरी फ़्लाइट टुवर्ड्स एम्स्टर्डम। मेरा एक ही लेओवर था एम्स्टर्डम में। और फिर मैं यहाँ पे काफ़ी सारा ब्रांड्स एक्सप्लोर कर रही थी बिकॉज़ मेरे को भी कुछ मेकअप या कुछ लेना था, तो मैंने सोचा यहीं पे एक्सप्लोर करके देखती हूँ कैसा है और फिर मैं इसको कंपेयर करूँगी यूएस के प्राइसेस के साथ। यहाँ पे जो स्टाफ था ये सुबह के 1-2 बजे भी इतना एक्टिव था। लेकिन एक्चुअली दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है, मतलब काफ़ी प्राउड सी फीलिंग आती है दिल्ली एयरपोर्ट को देख के। इधर कितने सुंदर लाइट्स और कलर्स लग रहे थे, इसलिए मैंने इसको भी कैप्चर किया। हाँ, आज मैं फूड कोर्ट में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं घर से डिनर करके आई थी, तो बस ऐसे ही इधर उधर देख के एक्सप्लोर कर रही थी या फिर कभी बैठ के वीडियोस देख रही थी।
पता नहीं लोग कैसे टाइम पास करते हैं एयरपोर्ट में। पतंजलि और इस साइड ये भी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था, दिल्ली कैपिटल्स का स्पोर्ट्स बार। फिर मैं जा रही थी अपने गेट की तरफ। इसके आगे ड्यूटी फ्री सेक्शन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे गेट्स शुरू हो गए हैं। तो और ये है वो क्लासिक मूर्ति या जो आपको डिपार्चर वाले एरिया में दिखती है। सो यहाँ पे हल्दीराम्स भी है, अगर अमेरिकन फ्रेंड्स के लिए कुछ इंडियन स्नैक ले जाना है तो परफेक्ट है, यहाँ से आप खरीद सकते हो। ये रहा हल्दीराम्स। फिर मैं पहुँच गई थी अपने गेट पे और यहाँ पे भी काफ़ी लंबा वेट था बिकॉज बोर्डिंग आधा घंटा पहले शुरू होती है। तो यहाँ पे बैठ के फिर सब आधे लोग सो रहे थे, आधे लोग चिल कर रहे थे। बट फ्लाइट ऑन टाइम थी तो पता था कि 4 बजे बोर्ड करना है। एंड देन द बोर्डिंग स्टार्टेड और हम चल रहे थे बोर्डिंग के लिए। फ़्लाइट में भी एयरपोर्ट स्टाफ इतना एक्टिव था, इतने सब हमें गुड मॉर्निंग बोल रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए मॉर्निंग थी। और ये रहा नाइट व्यू। मैं पिछली बार मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी जब मैं दिल्ली टू यूएस गई थी, तो मुझे नाइट व्यू कैप्चर करने का मौका नहीं मिला था। बट बहुत सुंदर लग रहा था विद रनवे लिट अप विद लाइट्स और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आ गया था टेक ऑफ का टाइम और मैंने इसको टाइम लैप्स में लिया क्योंकि मुझे एरियल व्यू से देखना था दिल्ली कैसा लग रहा है रात को। और ये है दिल्ली का नाइट व्यू फ्रॉम द फ्लाइट। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम अंधेरे में लाइट्स टिमटिमा रही हैं। फिर बैठते ही हमें खाना मिल गया था, पफ पेस पैटी कुछ था ये। और ये बाहर नाइट का व्यू। सुबह मैंने खाया ऐसे ब्राउनी और सुबह ब्रेकफास्ट में हमें मिला था डोसा रोल्स, फ्रूट्स, ये था स्वीट योगर्ट और चिली इडली सॉर्ट ऑफ कुछ मिला था। अच्छा था खाना, मुझे अच्छा लगा। और मैंने देखी भूल भुलैया 2 फ्लाइट में। ऑल्दो मैं सो रही थी काफ़ी देर तक, सुबह होने तक, तो मैं मूवी कंप्लीट नहीं कर पाई, जो मुझे बहुत दुख हुआ। बट काफ़ी इन्जॉय किया इस फ्लाइट में। और ये है एम्स्टर्डम का एरियल व्यू क्योंकि मेरा लेओवर था एम्स्टर्डम में। काफ़ी सिमेट्रिकल फील्ड्स दिखती है एम्स्टर्डम की जब हम ऊपर से देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये छोटे छोटे कैनाल्स हैं एम्स्टर्डम में। आई थिंक थोड़ा क्लाउडी वेदर था उस दिन। फिर हम लैंड हो गए थे और ये बहुत ही स्मूथ लैंडिंग थी। मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं चला कि कब व्यू देखते देखते हम लैंड हो गए। और फिर यहाँ पे मेरा बस 1.5 आवर्स का लेओवर था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था, तो विच इज़ गुड। मुझे अच्छा लगता है छोटे लेओवर। और यहाँ पे लोग रिलैक्स कर रहे हैं। शिपोल एयरपोर्ट और स्किपोल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है। जाते टाइम भी मेरा यहीं पे लेओवर था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यहाँ की बड़ी सी क्लॉक है, अभी दिखाऊंगी मैं, जिसमें ऐसा लगता है कि एक आदमी क्लॉक के अंदर फंसा हुआ है और वो कुछ रिपेयर कर रहा है। बट एक्चुअली वो क्लॉक का डिज़ाइन ही ऐसा है। वो मैं पिछली बार कंफ्यूज हो गई थी, बट ये क्लॉक एक्चुअली काफ़ी यूनिक है बिकॉज इसका डिज़ाइन ऐसा है।
और एक और अच्छी चीज़ जो एम्स्टर्डम से जब हम निकलते हैं तो दिखती है वो है विंड मिल्स ऑन द सी और ऑन द ओशन। वो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ऊपर से देखने में, और वाटर कितना स्टिल लगता है जब हम ऊपर से देखते हैं तो। यहाँ पे खाने में हमें मिला था न्योकी और आइसक्रीम और सैलड विद बीन्स, स्प्राउट्स और पोटैटोज़। अच्छा था ये वाला खाना भी। और थोड़ी देर बॉस्टन पहुँचने से थोड़ी देर पहले हमें मिला था ये स्पिनच एंड फेटा सैंडविच। ये भी कुछ यूनिक सा था, बट वेजिटेरियन में यही ऑप्शन था तो मैंने यही लिया था। ऐसा दिख रहा था ये। और ये आ गए हैं हम बॉस्टन में। बॉस्टन का एयरपोर्ट एकदम रिवर के पास है और ओशन के पास है, तो मतलब काफ़ी अच्छी लैंडिंग होती है एकदम पानी के ऊपर से, इसलिए मेरा मन नहीं भरता इसको कैप्चर करती ही हूँ मैं हर बार जब भी बॉस्टन में लैंड होती हूँ या टेक ऑफ करती हूँ वहाँ से। और ये हम लैंड हो गए हैं बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। बॉस्टन आते ही वेदर इतना ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो हमें अलर्ट्स आ रहे थे। और ये है बॉस्टन का साइड। मुझे जाना है कैम्ब्रिज जहाँ पे MIT है। तो थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही थी इतने टाइम बाद बॉस्टन आके, बट मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो गया था शाम को, बिकॉज़ शाम को यहाँ पे था बॉस्टन पॉप्स फायरवर्क्स, बिकॉज़ उस 4th of July वॉज अमेरिकाज़ इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पे लोगों ने इतने बैड वेदर के बावजूद लोगों ने यहाँ पे पिकनिक टाइप माहौल क्रिएट कर रखा था और बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट फायरवर्क्स का टाइम रात को 10:30 बजे था, बट लोग 5 PM से ही यहाँ पे एकदम बैठ गए थे, बिकॉज़ उनको अपना स्पॉट घेरना था। और मज़े की बात ये स्पॉट एग्जैक्टली मेरे डॉम के ऑपोजिट है, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था यहाँ पे आना। यहाँ पे ऐसे बेंचेस है रिवर्स के साइड में जहाँ लोग बैठ सकते हैं, और लेफ़्ट साइड में रिवर है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, अपना पिकनिक सॉर्ट ऑफ कर रहे थे। और राइट साइड में है MIT। आप देख सकते हो लोग कैसे अमेरिका के फ्लैग के प्रिंट में ड्रेसअप हुए हैं। सो उस साइड दिख रहा है MIT राइट साइड पे, और ये है बॉस्टन पॉप्स फायरवर्क स्पेक्टेकुलर शो जो होने वाला था रात के 10:30 बजे, और रेडियो पे ये शो चल रहा था। एंड यहाँ पे लोग कायाकिंग सीखते हैं, सेलिंग सीखते हैं चार्ल्स रिवर में, तो यहाँ पे कुछ लोग कायाकिंग कर रहे थे। और उस साइड है एस्प्लेनाड। सो बॉस्टन वाली साइड पे एस्प्लेनाड है, और इस साइड यहाँ पे भी लोग बैठे थे कैम्ब्रिज वाली साइड पे, तो वहाँ से भी लोग अपना टेंट्स और अपने चद्दर बिछा के बैठे थे पिकनिक के लिए, बिकॉज़ रात को उस साइड से भी अच्छा व्यू दिखेगा फायरवर्क्स का। सो ये है नाइट व्यू, और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हम सोचे थे हम कैसे देखेंगे आगे जाके, बिकॉज़ जगह नहीं थी, सब लोगों ने जगह घेर ली थी। और हम खाना खाने चले गए थे, बिकॉज़ 10:30 बजे थे फायरवर्क्स, बट हम किसी तरह हमने मैनेज कर लिया था, एक दो लोगों के लिए खड़े होने के लिए जगह बना ली थी। और ये व्यू कितना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे डक्स भी स्विम कर रही थी, डक्स का पूरा फ्लॉक था, और इनको डर भी नहीं लग रहा था कि फायरवर्क्स आसपास दूर दूर कहीं फायरवर्क्स हो रहे थे, बट उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और ये बहुत ही सुंदर व्यू था बॉस्टन स्काईलाइन का, रिवर का, और द लाइट्स वर सो ब्यूटीफुल। और वेदर ऑल्दो क्लाउडी था, तो बट एटलीस्ट बारिश रुक गई थी, तो लोग एंजॉय कर सकते थे फायरवर्क्स। यहाँ पे MIT की भी काफ़ी सेल बोट्स आती हैं। उस साइड एस्प्लेनाड वाली साइड में थोड़े
फायरवर्क्स शुरू हो गए थे छोटे मोटे। पहले मुझे लगा कि यही मेन फायरवर्क्स हैं, एंड देन द रियल फायरवर्क्स स्टार्टेड। और बहुत मज़ा आया देख के। मतलब मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया, मैंने टाइम लैप्स डाला है बिकॉज ये बहुत लंबा था। 15 मिनट्स आई थिंक फायरवर्क्स चले थे, 10:35 से 10:40 50 तक। सो बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं 4th of July को वापस आई, बिकॉज और किसी दिन आती तो बहुत ही अजीब ग्लूमी सा लगता। बट क्योंकि ये एक फेस्टिव टाइम था अमेरिकन्स के लिए, आई थिंक दिस इज़ अ मेजर डे जिस दिन वो सेलिब्रेट करते हैं, पिकनिक करते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को भी मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।